जय हिंद एवरीवन। आज की क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन देखेंगे। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, जब आप मोशन ऑफ प्लेन चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो इस टॉपिक में मिलता है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या, ठीक है ना, किस मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे, पहले जरा ध्यान से समझ लेते हैं। इनिशियली कोई ऑब्जेक्ट आप थ्रो करते हैं, इनिशियली जैसे नॉर्मल एग्जांपल सबसे पहले हमारे सामने एग्जांपल आता है जेवलिन थ्रो का। ठीक है ना, तो नॉर्मल कोई भी आप एक प्रोजेक्शन देते हैं, इनिशियल एनर्जी उसके साथ इनर्शियल वेलोसिटी उसको दे देते हैं एक बार, उसके बाद से उस ऑब्जेक्ट के पास कोई ऐसा एक्सटर्नल कोई एजेंसी नहीं रहता है कि उसको और वेलोसिटी प्रोवाइड कर सके। ठीक है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी आपने दिया, उसके बाद से जो उस ऑब्जेक्ट का ट्रैवल होगा, उस ऑब्जेक्ट का जो ट्रैवल होगा वो बेसिकली अर्थ के ग्रेविटी के हिसाब से होगा। ठीक है ना, तो यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर आपने इनिशियल वेलोसिटी दिया है, उसके पास कोई एक्सटर्नल एजेंसी नहीं है कि आपके वेलोसिटी देने के बाद भी उसके पास कोई एक्सटर्नल वेलोसिटी मिले, कोई इंजन हो कोई भी हो, तो बेसिकली हमारे पास एक इनिशियल वेलोसिटी देना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो अर्थ के ग्रेविटी के ऊपर हमने छोड़ दिया, उस मोशन को हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें सीधा साधा एग्जाम्पल हमारे पास आता है जेवलिन थ्रो का। ठीक है, बचपन में आप लोग वो भी खेला होगा आपने, जैसे बॉल फेंकते हैं कैच करते हैं। ठीक है ना, तो जो आपने बॉल को थ्रो किया है वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। क्यों? क्योंकि आप एक इनिशियल वेलोसिटी देते हैं, उसके बाद से उसके पास कोई एक्सटर्नल एजेंसी नहीं है उसको वेलोसिटी प्रोवाइड करे, तो बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी देने के बाद से उसके बाद से अर्थ की ग्रेविटी ही उसको एक पाथ फॉलो कराती है, उसी को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे पहले हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, उसके बाद से एंगुलर प्रोजेक्शन। तो दो पार्ट में इसको स्प्लिट करते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन मतलब कोई ऑब्जेक्ट है किसी पर्टिकुलर हाइट एच पर, कोई ऑब्जेक्ट है किसी पर्टिकुलर हाइट एच पर, ये है हमारा ग्राउंड। ठीक है ना, यहां से हमने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट को इनिशियली हमने एक हॉरिजॉन्टल स्पीड u प्रोवाइड किया, एक स्पीड हमने प्रोवाइड किया, कौन सा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इससे पहले एक पॉइंट जानना जरूरी है गैलीलियो का, गैलीलियो ऑब्जर्वेशन। उन्होंने ये कहा कि अगर मान लीजिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इसको इनिशियली केवल हमने ड्रॉप किया, हमने कोई स्पीड नहीं दिया, हमने ना ही वर्टिकल डायरेक्शन में ना ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, केवल हमने ड्रॉप किया। इसको हमने क्या किया कि इनिशियली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड हमने दिया। ठीक, ये हमारे पास इसके लिए ग्राउंड हम मान लेते हैं। तो जितने समय में ये ग्राउंड को टच करेगा, सेम टाइम में पाथ फॉलो करते हुए ये भी ग्राउंड को टच करेगा। गैलीलियो ने ये कहा था कि आप इसको हॉरिजॉन्टल स्पीड दें, इसके पास क्या है हॉरिजॉन्टल स्पीड, इसके पास क्या है हॉरिजॉन्टल स्पीड, नहीं वर्टिकल स्पीड, केवल हमने ड्रॉप किया है। तो दोनों सेम टाइम, अगर सेम हाइट से आप करते हैं दोनों के साथ, इसको सेम हाइट से ड्रॉप करते हैं, सेम हाइट से हॉरिजॉन्टल स्पीड देते हैं, तो दोनों सेम हाइट से करने के बाद दोनों सेम टाइम में ग्राउंड को टच करेंगे। अगर ध्यान से देखा है तो इसमें हो क्या रहा है, ध्यान से देखा है इसमें हो क्या रहा है, क्या ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है बेसिकली इस हाइट को ये दोनों सेम टाइम में ट्रेवल कर रहे हैं। इस हाइट को अगर इसके पास इनिशियल स्पीड हमने ना भी दिया है, केवल ड्रॉप किया है, और इसको इनिशियली हॉरिजॉन्टल स्पीड हमने दिया है, फिर भी इस हाइट को और ये इस हाइट को सेम टाइम में दोनों ट्रेवल कर रहे हैं, यस और नो। यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ना होना या होना, यहाँ पर प्रेजेंट है ना होना या होने से उसके वर्टिकल डिस्टेंस कवर में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन ये आया कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी के और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी के, वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, उनमें कोई डिपेंडेंसी नहीं है, एक में चेंज आने से दूसरे में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के पास होने के बावजूद ये जो एच डिस्टेंस वर्टिकल जो कंपोनेंट है और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है, दोनों सेम टाइम में कवर करते हैं। ठीक है, चलिए ये ऑब्जर्वेशन के बाद यहाँ पे हमारे पास एक, अगर वो ऑब्जर्वेशन क्लियर है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और उसको याद ध्यान रखना है, देखिए हो सकता है कि वो पॉइंट डाइजेस्ट ना हो लेकिन वो ट्रू है। ठीक है ना, वो पॉइंट डाइजेस्ट ना हो कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देने के बाद भी उसको मैं ड्रॉप करूं तो दोनों एक साथ ही समय पे कैसे पहुंचेंगे ग्राउंड पे। ट्रू है, एक्सपेरिमेंट आप करेंगे सेम टाइम पे, अगर दोनों को, इसको इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देते हैं, इसको सेम टाइम पे ड्रॉप करते हैं, तो दोनों सेम टाइम पे ही ग्राउंड को टच करेंगे।
कहने का मतलब ये है कि 1 सेकंड बाद ये जो डिस्टेंस, मान लिया ऐसे करके यहाँ से डिस्टेंस ये ट्रेवल किया और ये नीचे डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है डायरेक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये जो डिस्टेंस ऐसे ट्रेवल कर रहा है बेसिकली यहाँ पर ये वाला कुछ पोर्शन ये मान लेते हैं, उसी तरह इसको इनिशियल स्पीड देने के बाद से ये यहाँ पर आया, तो ये जो इनिशियल डिस्टेंस से ट्रेवल कर रहा है ये दोनों डिस्टेंस सेम होंगे, वर्टिकल डिस्टेंस सेम होंगे, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के प्रेजेंट होने से, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। तो यानी ये दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं, तो हॉरिजॉन्टल जो भी मोशन हो रहा होगा या वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट जो है इसमें ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। ये एक पाथ ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, नॉर्मल हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ये ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, इसको प्रूव करेंगे अभी, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक पाथ ट्रेवल कर रहा है, देखने से लग रहा है पैराबोला है, देखने से हमको लग रहा है पैराबोला है, इसको मैथमेटिकली प्रूव भी करेंगे पैराबोला है या नहीं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये वेलोसिटी हमने क्या दिया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी जो हमने इस ऑब्जेक्ट को दिया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम जरा अगर मैं मान लूं कुछ इस तरह से, और टी टाइम बाद इनिशियली एट टी इक्वल टू 0 यहाँ पर है, इनिशियली टाइम टी पर, एट टाइम टी पर अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है एक्स कॉमा वाई, कोऑर्डिनेट है उसके पास मान लेते हैं, साइन पर ध्यान नहीं देना, ये एक्स एक्सिस हो गया ये वाई एक्सिस हो गया, पॉजिटिव नहीं, हम केवल कोऑर्डिनेट ध्यान देंगे कि एक्स कॉमा वाई डिस्टेंस से ट्रेवल किया इस पाथ से होते हुए, ठीक है ना। सबसे पहले देखते हैं कि इस पॉइंट पर हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं इसको इनिशियल वेलोसिटी, इसको फाइनल वेलोसिटी, तो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v इक्वल्स टू u प्लस at, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है v इक्वल्स टू u प्लस at, फाइनल वेलोसिटी क्या है फाइंड करना है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम फाइंड कर रहे हैं, ध्यान देखिएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब x डायरेक्शन मान लें, इसको लिख सकते हैं क्या vx इज इक्वल्स टू इनिशियल हमारे पास क्या है u प्लस, ये बताइए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस ऑब्जेक्ट पर एक्ट करेगा, क्या वो वर्टिकली एक्ट करेगा कि हॉरिजॉन्टली एक्ट करेगा, वर्टिकली एक्ट करेगा, तो कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट पे जो g एक्ट कर रहा है वो वर्टिकल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है, यानी हॉरिजॉन्टली इस ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सेलरेशन या कोई g काम नहीं कर रहा है, तो कह सकते हैं ये 0 हो गया और यहाँ पर हमने t लिख दिया, तो फाइनली कह सकते हैं कि हमारे जो यहाँ पर वेलोसिटी होगा वो सेम एज इनिशियल वन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ये हमारे पास कंक्लूजन निकलता है कि किसी भी पॉइंट पर आप अगर वेलोसिटी फाइंड करते हैं कौन सा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का, ये पार्टिकल यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर या यहाँ पर, किसी भी पॉइंट पे अगर आपसे कोई पूछता है कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, तो आप बोलेंगे सेम एज इनिशियल वन, सेम एज इनिशियल वन, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ना ही ये इंक्रीज होगा ना ही ये डिक्रीज होगा, जैसा इनिशियल वेलोसिटी था वैसा ही हमारा हर एक पॉइंट पे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वेलोसिटी होगा, ठीक है ना। अगर कोई पूछे कि इस पॉइंट पे इसका वर्टिकल कंपोनेंट का वेलोसिटी क्या है, जैसे मान लेते हैं वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, ठीक है, तो इनिशियल यहाँ पे अगर देखा जाए इस ऑब्जेक्ट पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, इस ऑब्जेक्ट के पास वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है, ध्यान देखिएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वर्टिकल नहीं है। अगर मैं फाइंड करूं अगेन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस at, फाइनल अगर मैं मानूं वर्टिकल कंपोनेंट क्या है vy है, वर्टिकल कंपोनेंट vy है, यहाँ हम vy लिख देंगे। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी मतलब कि इनिशियली वर्टिकली डाउनवर्ड या वर्टिकली अपवर्ड जो भी वेलोसिटी प्रेजेंट है, क्या यहाँ कोई वेलोसिटी प्रेजेंट है क्या वर्टिकल डायरेक्शन में, नहीं प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम 0 लेंगे प्लस, और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एक्ट कर रहा है क्योंकि हम वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे g हो गया, टाइम t हमने लिया, तो जो vy हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है gt, जो vy हमारे पास आ रहा है कितना आ रहा है वो आ रहा है gt, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा हमारा वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि g तो कांस्टेंट है। अगर ध्यान से देखा जाए, अगर मैं बनाना शुरू करूं तो यहाँ पे मान लेते हैं वेलोसिटी कंपोनेंट पहले थोड़ा छोटा, अगर मैं वेक्टर के लेंथ से बताऊं, अगर मैं वेक्टर के लेंथ से बताऊं कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो क्या मैं धीरे धीरे इसका लेंथ इंक्रीज करता जाऊंगा, यस और नो, वेक्टर का लेंथ यस और नो, ठीक है ना। तो यानी अगर देखें तो इस पाथ में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है ना वो कांस्टेंट है, सेम लेंथ है,
यानी अगर कोई इस पूरे पाथ में कोई आपसे कहीं भी पूछता है कि वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, उस पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, आप बोलेंगे कांस्टेंट सेम एज इनिशियल वन। हाँ, वर्टिकल कंपोनेंट जीटी है होगा हमारा, जैसे टाइम इंक्रीज होगा वर्टिकल कंपोनेंट इंक्रीज होगा। मान लेते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमसे रिजल्टेंट पूछा जाता है, तो अगर आप देखें तो पीएलबी एक्ट करेगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यस और नो, क्योंकि हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है vx इक्वल्स टू u, वर्टिकल कंपोनेंट है vy इक्वल्स टू gt। अब हमें पता है पीएलवी हम क्या लिखते हैं, अगर रिजल्टेंट हम बोले वी आर, अगर हम रिजल्टेंट बोले वी आर, क्योंकि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी तो रिजल्टेंट ही होगा ना, हम तो हॉरिजॉन्टल वेक्टर अलग अलग फॉर्म में ब्रेक करके बता रहे हैं, लेकिन नेट वेलोसिटी इस पे क्या एक्ट कर रही होगी, ये वी आर एक्ट कर रहा होगा। अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं वी आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में क्या लगेगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस 2vx vy cos थीटा। ध्यान देखिएगा vx, ये vx और vy के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री, cos 90 अगर पुट करूंगा तो ओवरऑल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अल्टीमेटली बचेगा क्या हमारे पास, वी आर इक्वल टू स्क्वायर रूट में vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, मतलब उस ऑब्जेक्ट की नेट वेलोसिटी किसी भी टाइम टी पर आप जिस पर फाइंड करना चाहें, उस ऑब्जेक्ट की नेट वेलोसिटी किसी भी टाइम टी पर आप जिस पर फाइंड करना चाहें, और जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी क्या होगा, स्क्वायर रूट में वी एक्स स्क्वायर, वी एक्स हमारे पास यू था तो यू स्क्वायर प्लस जी टी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? एक और बात, अगर पूछेंगे कि ये इसका एंगल कितना, मतलब ये जो रिजल्टेंट है मान लेते हैं कि वी एक्स से बीटा एंगल बना रही है, ये जो रिजल्टेंट है मान लेते हैं वी एक्स से बीटा एंगल बना रही है, यहाँ पर आप एक वो बना लें, राइट एंगल ट्रायंगल बना लें, तो ये वी वाई है तो क्या ये भी वी वाई होगा, ध्यान रखिएगा, ये वी वाई है तो क्या ये भी वी वाई होगा, और ये हमारा वी एक्स सही है। अगर हमें डायरेक्शन बता, क्योंकि वेक्टर के पास दोनों चीज है, मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड तो हमने कैलकुलेट कर लिया, डायरेक्शन बता रहा हूँ क्या कहेंगे, कहेंगे आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से इतना डिग्री एंगल बनाते हुए क्लॉकवाइज हमारा नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी है, तो ये इतना डिग्री मतलब बीटा ले लिया हमने, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करिए tan बीटा इज इक्वल टू, ये ट्रायंगल लेंगे ध्यान से देखिएगा, tan बीटा इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर दैट इज ये लेंथ, और ये लेंथ सेम है वी वाई के, परपेंडिकुलर मतलब वी वाई अपॉन बेस दैट इज वी एक्स, तो आप लिख सकते हैं वी वाई अपॉन वी एक्स, वी वाई हमारे पास क्या था जी टी था, और वी एक्स हमारे पास है यू, और इसको इनवर्स के फॉर्म में लिखें तो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इन ब्रैकेट जी टी अपॉन यू। बात क्लियर हो गया? मतलब अभी हमने जो डिस्कशन यहाँ पर बोर्ड पर किया है, ध्यान से आप देखेंगे तो हमने इस पार्टिकल को एक हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी दिया, उसके बाद से पाथ एक ट्रेवल करेगा ग्राउंड को टच करने तक, इस पाथ में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होगा, तो सेम एज इनिशियल वन, कहीं पर भी पूछ लीजिए, अगर इनिशियल 2 मीटर पर सेकंड है तो यहाँ भी 2 मीटर पर सेकंड, कौन सा हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल हमेशा सेम रहेगा। वर्टिकल हमने देखा इसका एक्सप्रेशन है जी टी, जी तो कांस्टेंट है, यानी जैसे जैसे टी इंक्रीज करेगा, टी इंक्रीज करने क्या मतलब, इनिशियली टी इक्वल टू 0 पे आपने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया इसको, तो 1 सेकंड यहाँ हुआ, 2 सेकंड यहाँ हुआ, 3 सेकंड हुआ, तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है इसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज होती जाएगी। बात समझ में आ गया? तो इस पूरे क्वेश्चन में हमने देखा कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आपको उस ऑब्जेक्ट का नेट वेलोसिटी फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, ये 3-4 पॉइंट हमने देखे थे। ठीक है, तो ये तो था उस पूरे ऑब्जेक्ट के बारे में, उस इस पर्टिकुलर पार्टिकल या ऑब्जेक्ट के बारे में एनालिसिस। अब आगे बढ़ते हैं कि हमने तो अपने जैसे नॉर्मल डेली टू डेली लाइफ में अगर आप ऐसा हॉरिजॉन्टल थ्रो करते हैं ना, तो वो ऐसा ही पाथ कुछ ट्रेवल करेगा, पैराबोलिक पाथ। ठीक है, ये तो हमने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बनाया, लेकिन एग्जामिनर आपसे कहते हैं कि इसको आप शो करिए। ठीक है, एग्जामिनर आपसे कहते हैं कि इसको आप शो करिए कि पैराबोलिक है कि नहीं। ठीक है, तो वहाँ पे ऐसे नहीं कर देना है कि हमने हॉरिजॉन्टल दिया तो सर ये ऐसा ही तो बनेगा और कैसा बनेगा, ऐसा नहीं बोलेंगे। यानी हमें वहाँ करना क्या होगा, इस तरह फिलिंग करते हैं, हमें वहाँ मैथमेटिकली शो करना होगा। क्या करना होगा, हमें मैथमेटिकली वहाँ शो करना होगा, दिखाना होगा कि यहाँ पे ये इस पाथ, ये पाथ हॉरिजॉन्टल पाथ ही है। बस समझ आ गया ना? तो कोई ये नहीं लिखेगा कि सर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया हमने और ऐसे हमने बना दिया, ये प्रोजेक्टाइल पैराबोला ही तो है। ठीक है ना, दिस पाथ इज अ पैराबोला बिकॉज हमने ऐसा बनाया। ठीक, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। हमने क्या किया कि कोई एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट लिया x, y। ठीक, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखना कि हम किस बेसिस पे कह रहे हैं कि पैराबोला, मैथमेटिकल प्रूवन। ठीक है ना,
ये डिस्टेंस जो कवर किया हमने, क्या ये एक्स एक्सिस हुआ, और ये डिस्टेंस जो कवर किया हमने, क्या ये वाई एक्सिस हुआ। ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर ध्यान देखें तो ये एक्स एक्सिस क्या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस क्या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम एक्स डिस्टेंस को फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ही देखेंगे, दैट इज एस सी। अगर मैं एक्स डिस्टेंस को फाइंड करूंगा तो मैं केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के ही देखूंगा। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें एस क्या है एक्स डिस्टेंस, और ये एक्स डिस्टेंस कौन सा है हॉरिजॉन्टल वाला कि वर्टिकल वाला, हॉरिजॉन्टल वाला। तो हमने यहाँ लिखा हॉरिजॉन्टल वाला। तो यहाँ जो इनिशियल स्पीड u लिखूंगा ना मैं, वो हॉरिजॉन्टल वाला ही लिखूंगा। तो यहाँ पे इनिशियल स्पीड u हॉरिजॉन्टल प्रेजेंट है हमारे पास, तो हम इसको u लिख देंगे। अब मान लेते हैं टी टाइम यहाँ पर पहुंचा तो क्या टी रहने देते हैं प्लस 1/2। एक्सेलरेशन देखिए जाए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई एक्सेलरेशन है क्या, क्योंकि g तो हमारा वर्टिकली एक्ट कर रहा है ना, g हमारा वर्टिकली एक्ट कर रहा है ना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई वेलोसिटी नहीं है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई वेलोसिटी नहीं है, सॉरी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यानी वर्टिकल कंपोनेंट है हमारे पास एक्सेलरेशन है जो g है, ठीक है ना। वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास एक्सेलरेशन है जो g है, हॉरिजॉन्टल में नहीं है, मतलब इसको हम जीरो पुट कर देंगे, टाइम टी स्क्वायर रहने दीजिए। तो अल्टीमेटली x हमारे पास क्या आ गया ut आ गया। ध्यान से देखिएगा, फिर से बोल रहे हैं, जब आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में होंगे तो केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को ही आप लेंगे, कोई भी वर्टिकल कंपोनेंट्स को नहीं लेंगे। जब आप वर्टिकल कंपोनेंट्स में लेंगे तो केवल आप वर्टिकल कंपोनेंट्स को ही लेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को टच नहीं करेंगे। अगर वहां हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्रेजेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है, तो उसको आप जीरो मानकर चलेंगे। तो यहां से अगर देखा जाए तो टी हमारा क्या आ गया, टी क्या आ गया एक्स अपॉन यू, टी हमारे पास क्या आ गया एक्स अपॉन यू। इसको जरा वीडियो पॉज करके रोक लीजिएगा, थोड़ा सा हटाते हैं इसको, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब हमें फाइंड करना है कि भाई y क्या है, ठीक है ना। ये y क्या है, y कैसे फाइंड करेंगे, जरा ध्यान से देखेंगे तो y क्या वर्टिकल कंपोनेंट है, या सुनो y क्या है, y एक वर्टिकल कंपोनेंट है। तो जैसे ही आप y लिखते हैं तो आपकी पूरी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप केवल वर्टिकल कंपोनेंट को ही देखेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को नहीं देखेंगे, ठीक है ना। अगेन डिस्टेंस सेम फॉर्मूला यूज कर लीजिए, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखते हैं क्या होता है। वर्टिकल कंपोनेंट जैसे ही आप y लिखते हैं तो u हम इनिशियल वेलोसिटी किससे लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का कि वर्टिकल कंपोनेंट का, वर्टिकल कंपोनेंट का लिखेंगे। और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी का हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है, वर्टिकली प्रेजेंट नहीं है, तो इसको क्या मैं जीरो लिख सकता हूँ, यस और नो, ठीक है, प्लस 1/2। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी a वर्टिकली यहाँ प्रेजेंट है, तो a की जगह मैं g लिख सकता हूँ विदाउट एनी डाउट। तो आप सिंपली यहाँ g लिखिए, टाइम लग रहा है t, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2 gt स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर t हमारे पास आया x अपॉन u। हमने क्या किया ना कि x और y एक्सिस माना है, तो हम एक बार देखें तो सही ये कौन सा फंक्शन बना रहा है, x और y के टर्म्स में कौन सा फंक्शन बना रहा है, इसलिए हम टाइम को x के टर्म में पुट कर रहे हैं। जब आप पुट करेंगे तो आ जाएगा 1/2, t की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं x अपॉन u, सिंपली यहाँ पुट कर दीजिए x अपॉन u का होल स्क्वायर, हमारे पास आ जाएगा 1/2 g अपॉन यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये पूरा पोर्शन एक कांस्टेंट, g कांस्टेंट, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट, टू कांस्टेंट होता है ना, ठीक है। ये हो जाएगा y इक्वल्स टू एक कांस्टेंट k मान लेते हैं एक्स स्क्वायर। क्या ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पैराबोला का इक्वेशन है, यस और नो, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा एक पैराबोला का इक्वेशन है, तो मैथमेटिकली भी हमने प्रूव कर दिया कि एक पैराबोला है, ठीक है ना। जैसे हम जिंदा होने का सर्टिफिकेट देते हैं ना कई सरकारी जगहों पर, वैसे यहाँ पर हमें ये सर्टिफिकेट देना है कि एक पैराबोला है। बाकी आप थ्रो करेंगे रियल लाइफ में तो पैराबोला ही बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हम मैथमेटिकली भी दिखाना है कि पैराबोला कैसे है, ठीक है। वीडियो पॉज करके इसको प्रॉपर नोट कर लेना है जरूर। अब देखिए, दो पोर्शन और हैं, जैसे कि एक पर्टिकुलर हाइट से आप किसी ऑब्जेक्ट को, एक पर्टिकुलर हाइट से आप किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी u देते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से फास्ट ट्रेवल करता है, नहीं बन रहा 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 है, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा, मान लेते हैं ऐसा कुछ पाथ है, ठीक है ना, ये एक ही पाथ है, ये सब इतना ज़्यादा मत बना लेना, ये क्या है एक ही पाथ है। फिर से ध्यान से करते हैं, ये है इनिशियल स्पीड u, ठीक है, इसके ऊपर से थ्रो किए
तो ये कुछ पाथ ऐसे ट्रेवल कर रहा है। चलिए ये स्क्रीन बन गया। और ध्यान देखिए, जब दो टर्म से पूछ सकते हैं कि यहां से लेकर ग्राउंड को टच करने तक जितने देर ये हवा में था, यहाँ पे ऐसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देने के बाद ग्राउंड को टच करने तक जितनी देर ये हवा में था, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। तो जितनी देर तक ये पार्टिकल हवा में रहेगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करता है, उसको फाइंड करने के लिए कहता है। ठीक। दूसरा, ग्राउंड, जब आप इस पे एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देंगे तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ग्राउंड को टच करने से पहले। ये डिस्टेंस को बोलते हैं आर रेंज। इस डिस्टेंस को बोलते हैं आर रेंज। तो रेंज को फाइंड करना है और टाइम ऑफ फ्लाइट को फाइंड करना है। ध्यान से देखते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए। अच्छा, दो पोर्शन अगर ध्यान से देखा जाए तो कंप्लीट पूरा अपना टाइम ऑफ फ्लाइट जब तक ये कंप्लीट करता है, जब तक ये एयर में प्रेजेंट है, जब तक हवा में रहता है, और कंप्लीट जैसे ही टाइम ऑफ फ्लाइट अपना ये कंप्लीट करता है, ये पूरा हाइट ये कवर कर चुका। ध्यान सुनिएगा, जैसे ही अपना ये टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा ये कंप्लीट करता है, ये क्या अपना हाइट पूरा कवर कर चुका? यस और नो। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे ही टाइम ऑफ फ्लाइट ये पूरा कंप्लीट करता है, ये अपना ये पूरा रेंज जो ग्राउंड पे डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इसके बॉटम से लेकर यहाँ तक, इसको रेंज बोलेंगे। क्या ये पूरा डिस्टेंस कवर कर चुका? यस और नो। यानी टाइम ऑफ फ्लाइट से कम टाइम की बात करेंगे तो उतने कम टाइम में ना ही तो ये पूरा एच ट्रेवल करेगा वर्टिकल डायरेक्शन में, और ना ही ये पूरा आर ट्रेवल कर पाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। दोनों पोर्शन से लेकर चलते हैं, ध्यान सुनिए। अगर हम h की बात करें, h को ध्यान में रखें कि अच्छा ये कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट में h डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो ये h डिस्टेंस क्या हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है? h डिस्टेंस वर्टिकल कंपोनेंट है। तो हम अगेन फॉर्मूला यूज करते हैं और इसका वर्टिकल कंपोनेंट ही यूज करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, हाफ at स्क्वायर। तो वर्टिकल कंपोनेंट यानी कंप्लीट h अगर ट्रेवल कर गया, वो बॉल कितने समय में ट्रेवल करेगा, तो जो टाइम होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कराएगा। क्योंकि h के बाद से तो कोई डिस्टेंस नहीं करना ना, ग्राउंड को तो टच ही कर दिया उसने। ठीक है ना। तो हम अगर h पुट किया हमने, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, हम वर्टिकल कंपोनेंट में है, ध्यान से देखिएगा। तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी है, वर्टिकल नहीं है। हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं है। यानी वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी 0। बहुत अच्छे, 1/2। वर्टिकल कंपोनेंट में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रेजेंट है या नो? वर्टिकल कंपोनेंट में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रेजेंट है। सिंपली यहाँ जी पुट करिए, और इस पूरे एच हाइट को ट्रेवल करने में क्या कंप्लीट इसका टाइम ऑफ फ्लाइट यूज होगा? यस और नो। यहाँ पर हम कर दिए टी स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए, एच इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं g/2 टी स्क्वायर। हाँ जी, क्या हम इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2h/g। हाँ जी, ठीक है। t इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट में 2h/g। ये है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ दिस। अगर हमारे पास कोई पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हमने इनिशियली प्रोवाइड किया है किसी पर्टिकुलर हाइट h से, तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा t इक्वल टू अंडर रूट में 2h/g। इसको यहाँ पे सिंपली लिख लेते हैं, 2h/g लिख लेते हैं। कहीं कोई डाउट हो थोड़ा सा एक बार वीडियो रिवाइज करके एक बार और देख लीजिए, फिर भी प्रॉब्लम आता है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कर देना। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा रेंज को फाइंड करने के लिए। ठीक है ना, अब आते हैं थोड़ा सा रेंज को फाइंड करने के लिए। देखिए हमें रेंज फाइंड करना है, हमें रेंज यानी कैपिटल आर फाइंड करना है। जैसे हम रेंज की बात कर रहे हैं, तो क्या रेंज एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है? यस और नो। रेंज एक हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्लियर है जी, रेंज हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हम एक इक्वेशन लिखते हैं जिसमें हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करेंगे, क्योंकि हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमने लिखा ऐसे इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं, r हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इनिशियल स्पीड हॉरिजॉन्टल वाला u प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये कंप्लीट r ट्रेवल कर चुका है तो क्या कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट में ही कवर किया होगा, यानी कैपिटल T। यस और नो। ध्यान सुनिएगा, कंप्लीट r कवर कर चुका है तो क्या कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट में ही कवर करेगा? यस और नो। साथ ही साथ प्लस 1/2। क्या हॉरिजॉन्टली कोई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रेजेंट है क्या? सर हमको कोई खींच रहा है, यस और नो। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो हॉरिजॉन्टली कोई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रेजेंट नहीं है, हम इसको 0 ले लेंगे, टी स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं।
रेंज इक्वल्स टू आ जाएगा यूटी, अभी हमने टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड किया था अंडर रूट 2h अपॉन जी, आर इक्वल्स हो जाएगा यू अंडर रूट में 2h अपॉन जी, हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, इस पे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जो क्वेश्चन समझ में आया उसको प्रॉपर अच्छे से लिखिएगा, जो नहीं समझ में आया होगा उसको वीडियो में कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। कोई डाउट अगर होता है, आपको पता है न्यूमेरिकल कहाँ भेजना है, वहाँ न्यूमेरिकल भेजिए, उस डाउट का भी सोल्यूशन अपलोड हो जाएगा इस पर। जय हिंद।